आदमी ढंग का तो लेके आओ। तुम कह रहे हो कि वो राहुल गधे को लेके आओ, राहुल गधे के लेके सर्कस का है ना वो, शेर तो भाई सर्कस का भी होता है। इतने मजबूत लोग सरकार को बैकफुट पे नहीं ला पा रहे, तो इस देश में गरीब आदमी की कोई औकात नहीं है। और देश की 60% आबादी गरीब है। कोई वादा खिलाफी की हद है, ठीक है। चुनाव का दिन आ गया, 4 में पैदा हुए हैं, इनकी 10 साल की उम्र 2014 में हुई है, ठीक। 15 में इन्होंने दुनिया देखनी चालू करी है। जब तुमने देखा ही मोदी को है, तुम्हें पता कैसे होगा कांग्रेस की उपलब्धि क्या है? एक सेकंड ये इतना बता दिए, इनकी उम्र 40 साल होगी, 70 साल से सरकार है, 30 साल से इनके बाप दादा नहीं बताए होंगे, मेरे भी बाप दादा बताए। बाप दादा नहीं बताते, किताबें बताती है, किताबें। चाचा सुनो मेरे, अरे पढ़े लिखे हो? नहीं पढ़ा लिखा नहीं, पढ़े लिखे नहीं हो, फिर तो भैया तुम्हें बीजेपी अच्छी लगेगी। अनपढ़ की पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी, अनपढ़ की पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी। तो ये 19 साल वाले, 18 साल वाले यार, 2014 के बाद तो इनका करियर चालू हुआ है। जब पैदा हुए थे, जब इन्होंने भैया उसके बाद उसके मतलब जब होश आया इन्हें, जो टीवी खोला मोदी जी दिखे, अभी भी मोदी जी दिख रहे हैं, तो इनको कांग्रेस की उपलब्धियां पता क्या होंगी? एनसीईआरटी अगर सिलेबस पढ़ा होता है इन्होंने, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा होता, जो इनकी पढ़ाई का विषय है, 10वीं 12वीं पढ़ा होता, तो उनको पता चल जाता कांग्रेस ने क्या किया। एक बार बताओ, मुझे बताओ, पर कैपिटा इनकम में आज इंडिया कहाँ स्टैंड करता है? ये मैं नहीं जानता। सुनो, एक मिनट, मुद्दे की बात है, मुद्दे की आप 2014 में 14 से पहले जो मनमोहन की सरकार थी, इकोनॉमी में जो जीडीपी का हाईएस्ट रेट था वो कितने % था? हाईएस्ट जीडीपी कितनी गई थी मनमोहन के टाइम पे? ये 5 साल का था। बताओ, चाहिए आपको नहीं पता, आप इधर आएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी ने 2014 के बाद कुछ नहीं करा, वो बेकार है। लेकिन इन भाई साहब को कहना चाह रहा हूँ, कम से कम ये काम तो करो, कोई आदमी ढंग का तो लेके आओ। तुम कह रहे हो कि वो राहुल गधे को लेके आओ, राहुल गधे के लेके आओ, ये कौन सा तरक है? मेरे को समझाओ। क्या बोले? इसको बोलने की अकल नहीं, कम से कम। और कांग्रेस में सब मर गए क्या? तुम ढंग के आदमी का तो नाम ले कि भाई उसको प्रधानमंत्री बनाओ, हम भी सहयोग करेंगे। एक मिनट, ये बताओ, राहुल प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है? ऐसा कहीं घोषणा हुई है? इन्होंने भाई साहब ने कई बार बोला कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने लायक है। मैं कह रहा हूँ कि मोदी बनने लायक नहीं है। चलो, उसके सामने, शेर के सामने कौन है ये बता दो। भाई शेर तो सर्कस का है ना वो, शेर तो भाई सर्कस का भी होता है। मालिक कौन है? गौतम अडानी। मालिक कौन है? गौतम अडानी। ये कह रहे हैं शेर है, ठीक है भाई। शेर कब साबित होता वो? जब देश की इकोनॉमी मनमोहन सिंह के बराबर पहुंचा दो, 10.7 गई थी मनमोहन के टाइम पे, बन जाएगा शेर, ठीक है। और इंडिया की इकोनॉमी मनमोहन सिंह जी लास्ट छोड़ के गए थे, वो 103वें नंबर पे छोड़ के गए थे पर कैपिटा इनकम। मोदी जी के काल में 117वीं है, बना दो शेर, ठीक। हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट मोदी सरकार में है, ठीक है, बना दो शेर। कम एम्प्लॉयमेंट रेट घटा दो, बना दो शेर, ठीक है। मनी इन्फ्लेशन 2014 के 50,000 रुपए, 2014 के 50,000 रुपए में जितनी चीजें आती थी, आज उतनी चीजें खरीदने के लिए आपको 2,70,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, बना दो शेर। मनी इन्फ्लेशन में कहाँ है बताओ, ठीक है। ठीक है, मेरी बात सुनो, ये इनकी भाई साहब की बात मैं एग्री कर रहा हूँ कि सब चीज़ ये ओके बता रहे हैं। मैं क्या बता रहा हूँ, मेरे को तो जहाँ तक नॉलेज है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। आपको ये आप सुनिए, आपको जो नॉलेज है ये बताइए, 10 साल में क्या क्या कार्य मोदी जी द्वारा किया गया? मैं तो पूरी लिस्ट गिना दूंगा, मैं तो पूरी लिस्ट गिना दूंगा, मैंने तो लिख रखे हैं। चलिए, इनका हम बहुत सुनते हैं, इनको बहुत सुनते हैं। आज आपकी लिस्ट 5 काम बोलेंगे, 5 काम गिनाओ। देखो, सबसे पहले आप ये ध्यान रखो, मैं बिना देखे बोल रहा हूँ, बाकी तो मैं लिस्ट निकालता हूँ, अभी मेरे पास लिखी हुई है। मोदी जी के राज में सबसे बढ़िया काम जो हुआ वो डिफेंस सबसे ज्यादा मजबूत हुआ। इनको पूछो कि हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ भाई, बता दो। सुनो, मोदी जी के शासनकाल में सबसे ज्यादा जवान शहीद हुए हैं, ठीक है। 10 सालों में जितने जवान शहीद हुए हैं उतने पिछली सरकारों में नहीं शहीद हुए, ठीक है। नहीं, जवान शहीद हुए हैं भाई, डिफेंस मजबूत हुआ। ये डिफेंस में ही तो आता है ना। जवान शहीद हुए कि नहीं हुए ज्यादा, ये बताओ। कांग्रेस के राज में नहीं हुए क्या? फिर ऐसे मोदी के साथ अभी मैं आंकड़ा निकाल सकता हूँ, बिल्कुल आंकड़ा निकाल सकता हूँ। कांग्रेस के 2009 से 14 के बीच मरने वाले जवानों की संख्या और मोदी जी के 1924 के बीच मरने वाले जवानों की संख्या का आंकड़ा निकाल सकता हूं। किस में ज्यादा मरे दिखा सकता हूं, अभी गूगल पे दिखा दूंगा, ठीक। एक बात। दूसरी बात, मोदी जी ने जो सेक्टर है, ठीक है, जो ये तुम्हारा जवान वाला सेक्टर हमारा, ठीक है, इसको कमजोर करने का काम किया। अग्निवीर जैसी भर्ती लाके, पहली सेना की भर्ती 16 साल तक के लिए होती थी, ठीक है। आर्मी में 16 साल कम टाइम के लिए, ठीक है। जब तक आपकी यंगर रेस चलेगी, जब तक आप जवान में रहेंगे। जब ऑलरेडी शॉर्ट पीरियड की जॉब है तो उसमें 4 साल की योजना क्यों ला रहे हो? मोदी जी ने पहली बार सेना का राजनीतिकरण किया है। सेना के अध्यक्ष का काम किसी सरकार की पॉलिसी बताना नहीं होता, लेकिन अग्निवीर योजना पर जब विरोध हुआ तो सेना के अध्यक्ष ने आकर टीवी चैनल पे, ठीक है, अग्निवीर योजना के फायदे गिनाए। इससे पहले कभी सेना ने ऐसा काम नहीं किया। और अग्निवीर बंदा शहीद हुआ तो जो एक बंदा, उस बंदे को शहीद तक का दर्जा नहीं मिला। अग्निवीर अपने 4 साल के शासनकाल में अगर वो भैया टर्मिनेट नहीं, उसकी डेथ नहीं होती है, तो उसको क्या मिलता है? 40-42 लाख रुपए कुल, जबकि क्या दूसरे भत्ते नहीं मिलते। फिर उसको एक्स सर्विस मैन भी नहीं माना जाता। ये डिफेंस को मजबूत करना होता है भाई। मोदी जी के शासनकाल में बताओ परमाणु शक्ति कितना बड़ा? पिछले अटल बिहारी के टाइम पे तो भैया वो बना था, हमारा परमाणु शक्ति बना था, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम ने वो मिसाइल बनाकर कोई प्रचार नहीं हुआ था उस टाइम पे, बीजेपी द्वारा बनाया गया। बीजेपी द्वारा बनाया गया किसी भी काल में। मैं कह रहा हूँ बीजेपी की हो या
कांग्रेस की सरकार हो। भारत एटॉमिक पावर बना, कहीं इश्तिहार में इतनी एडवर्टीजमेंट नहीं हुई, ठीक है, लेकिन तुम राफेल लिया, दुनिया भर की एडवर्टीजमेंट है। मोदी जी प्रचार मंत्री हैं और चुनावी राजा हैं, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो भाषण अच्छा दे लेते हैं, लोगों को बरगला अच्छा ले लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। डिफेंस सेक्टर की मजबूती आप जस्टिफाई करो कैसे हुई। डिफेंस छोड़ दिए, डिफेंस से बात होगी और बता दो भैया क्या बताऊँ, ये जब ये कह रहे हैं कि काउंटर क्वेश्चन तो करेंगे ही ना, विपक्ष में खड़े कुछ हुआ ही नहीं है, इन्होंने कसम खा रखी है कि पप्पू को लाओ, तो मैं क्या बता सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ डंका आदमी को तो चुनो कम से कम कांग्रेस में। चलो ढंग के आदमी ही नहीं है नहीं। देखो ये कह रहे एक मिनट, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, ये कहते हैं मोदी नहीं तो कौन, ठीक है। पहली बात तो मोदी नहीं तो कौन, तो देश भर में 800 सांसद चुने जाते हैं, चुनना बंद कर दें, ठीक है। हर जिले में 70, 80, 200, 400 विधायक चुने जाते हैं, मोदी नहीं तो कौन चुनना बंद कर दें। भारत में 29 राज्य हैं, ठीक है, 29 राज्यों के मुख्यमंत्री बंद कर दें, राजा ही चुन लेना, मोदी नहीं तो कौन। एक तरफ मोदी है और दूसरी तरफ सारा देश है। मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा, देश में प्रतिभा कूट कूट के भरी है। देश का सबसे अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह से अच्छा हो नहीं सकता, ठीक है। देश में डिफेंस की मिनिस्टर, ठीक है, रक्षा मामलों में और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में मायावती से अच्छा काम अभी तक किसी ने नहीं किया, ठीक है। अगर करोगे रेल की बात तो लालू से अच्छा काम किसी ने नहीं किया। तो बात उनकी कर रहे हैं जो रेस में ही नहीं है। अब नहीं, एक मिनट, मैं प्रतिभाओं की बात कर रहा हूँ, नहीं, मैं ये बात ही नहीं कर रहा कि मोदी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये मोदी की बात कर रहे हैं। हम मोदी नहीं चुनते, हम अपना सांसद चुनते हैं। जो बंदा बेहतर हो उसको वोट दो, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी, किसी भी दल का हो। एक आप मर जाओगे, मिट जाओगे भाई। तुम्हें अगर देश में अच्छा लॉ एंड ऑर्डर चाहिए तो मायावती जैसी बंदे को मिनिस्टर बनाओगे ना, होम मिनिस्टर। अगर फाइनेंस की स्थिति, पैसों की स्थिति, रोजगार की स्थिति, कारोबार की स्थिति, गरीबी महंगाई जैसे कंट्रोल करने वाली स्थिति चाहिए तो मनमोहन चाहिए ना हमें, ठीक है। या मोदी करने से महंगाई कम हो जाएगी। आपको मोदी जी क्यों चाहिए भाई साहब? ये कह रहे हैं महंगाई इसलिए मोदी जी नहीं चाहिए, आपको मोदी क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए कि जो वो बोलते हैं वो डंके की चोट पे करते हैं। क्या क्या किया है सब? क्या नहीं करता है, मेरी बात सुनो। वो जब पहले बार आए थे, वो ये जो उन्होंने वादा करा था, जो चीज़ों का वादा करा, मान लो राम मंदिर का वादा करा, 370 का वादा करा, या आपका यूसीसीसी का वादा करा, या सीएए का वादा करा, 3 तलाक का वादा करा, क्या काम उन्होंने नहीं करा। आगे देखना, वो कह रहे 120 बिल मेरे को करवाने हैं। क्या याद आ रहा है? नुसरत फतेह अली खान की लाइनें याद आ रही हैं। हमसे ये सोचकर तुम वादा करो, एक वादे पे उम्रें गुजर जाएंगी, ठीक है। सुनो, मोदी जी ने तो 2 करोड़ रोजगार का वादा भी किया था, ठीक है। नहीं, और इसके आगे की लाइन सुनो, भला ये भी कोई वादा खिलाफी की हद है, ठीक है। चुनाव का दिन आ गया न, तारीखें बदलते बदलते, मतलब किसानों का यार टाइम निकल गया 2 साल में, ठीक है। चुनाव 2 साल पहले किसानों से वादा किया था, पूरा किया क्या? ठीक, रोजगार का वादा किया था, पूरा किया क्या? तुम कह रहे मोदी जी बातें पूरे करें। अच्छा, वो जो बैठे हैं बॉर्डर पर, वो किसान नहीं है? किसान कहाँ है? किसान कहाँ है? किसान अपने खेत में काम कर रहे हैं, तुमको पता है? वो है पप्पू पलटा। एक मिनट सुनो, एक मिनट सर, एक मिनट, बहुत कॉमन सी बात, ये कह रहे किसान कहाँ है? एक मिनट सुनोगे भाई? व्यापार मंडल सुना आपने? ये बताओ, जो दुकानदार होते हैं इनका एक व्यापार मंडल होता है। व्यापार मंडल में होते हैं 4, 5, 10 आदमी जो उस कमेटी के अध्यक्ष होते हैं, और उनके अंडर होती है कम से कम 500-700 दुकानें। अब 500-700 आदमी जाएंगे क्या अपनी मांग मंगवाने? अगर किसी मंत्री, विधायक, एमएलए के पास जाना पड़ता है तो वो 5-7 आदमी जाते हैं 500 आदमी की बात लेकर, ठीक। हमारा देश रिप्रेजेंटेशन से चलता है। 140 करोड़ की बदले एक आदमी विदेश भेजते हैं हम, उसका नाम नरेंद्र मोदी है, इसे रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। और जो किसान आते हैं ना, ये किसानों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, किसान नहीं होते, मगर किसानों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उन्हीं में से एक होते हैं, ठीक। तो आंदोलन करना उन किसानों का काम नहीं है। किसान तो अपने खेत में है, वो कौन है सर? किसान तो अपने खेत में, वो कौन है जो बैठे हैं? देखो, मैं एक तो इनके बात का जवाब दे दूं। ये कह रहे हैं कि 2 करोड़ का वादा करा था, इनको जहर फैलाना है, कुछ नहीं करना। 2 करोड़ का वादा किसने करा था ये दिखाओ मेरे को अभी। मोदी जी ने करा था यार, खुद देख लो सर, रिकॉर्ड है, वीडियो रिकॉर्ड है, बोला। हाँ, दिखाओ ना वीडियो यार, आप भी देख लेना यार, यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। तो तुम्हारे पास भी है। 15 लाख अर्थशास्त्री बने हुए हैं, वो जनता बेवकूफ है, मोदी जी को लेके आ रही है। ये अर्थशास्त्री बने हुए इतने। तुम कड़ाई हो, चमचा तुम में घूमेगा। तुम कड़ाई हो, तुम में चमचा घूमेगा। क्या आप बता दीजिए ना, वो है कौन सर? देशभक्त हो पक्का, देख लो। देशभक्त है भैया, देशभक्त है पक्का, पूछ लो देशभक्ति में सवाल, सिद्ध कर देंगे। जनगण मन नहीं सुनूंगा, नहीं जनगण मन, नहीं, देशभक्त हो ना। अरे यार सुनो, देशभक्त हो। भारत ने पहली बार तिरंगा कौन से सन में लहराया था? देशभक्त है। इतना मेरे को इतिहास का नॉलेज नहीं है। ठीक है, अरे अच्छा एक बात बताओ, जो तिरंगे में 3 कलर हैं, ठीक है भाई। तिरंगे में कई बार संशोधन हुआ है, ठीक है। तिरंगे का डिजाइन किसने बनाया था भाई? आने वाले समय तिरंगे का डिजाइन किसने बनाया था? तिरंगे का डिजाइन किसने बनाया? मेरे को नहीं मालूम, इतिहास का मेरे को बिल्कुल मालूम नहीं है। ये देखो, और कुछ पूछ। किसानी की बात कर रहे थे। भारत में एक मिनट, भारत की कुल भौगोलिक जमीन कितनी है? बता दीजिए। तुम इतिहास पढ़े हुए हो, मैं कॉमर्स पढ़ा हूँ, कैसे यार बता पाऊंगा? फर्क है ना, मैं जानो ना।
अच्छा छोड़ो छोड़ो, देश में मौजूदा स्थिति में, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में, लोकसभा में कितनी सीटें, सांसद कितने सांसद बैठे लोकसभा में? लोकसभा में मेरे हिसाब से मैं जो बता रहा हूँ 544 होंगे। 544, एक कम रह गई। ठीक है, अब सुनो, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक ठीक, अब सुनो, अब जो भी, मैं उससे बुराई नहीं कर रहा यार, ठीक, अच्छी, अंदाजा बता तो दिया। अब सुनो भाई साहब, देश क्या होता है? देश होता है देश के लोगों से, ठीक है। देश को किसी भूगोल को, किसी भूखंड को नहीं बोलते। देश राष्ट्र होने की पहली कंडीशन ये है कि आप पे जमीन का टुकड़ा हो, साथ में वहाँ के लोग हों और वहाँ का राष्ट्रीय ध्वज हो, ठीक है, तब देश बनता है। देश देश के लोग होते हैं। और अगर देश में किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी एक आदमी को भी सरकार से दिक्कत है ना, तो सरकार की जवाबदेही है कि तुझे क्यों दिक्कत है, मैं रिजॉल्व करूंगा। और हजारों लाखों आदमी दिक्कत के मारे खड़ा है, भले वो किसान नहीं हो, मैं कहता हूँ, ये तो कह रहे मैं तो, मेरी नजर में तो किसान है, वो खुद भी किसान है। मैं कह रहा हूँ अगर नहीं भी है, देश के वासी हैं, सड़क पर हैं, सरकार जिम्मेदारी क्या है सरकार की, जवाब दे। बताओ 2014 से पहले ऐसी बैरिकेडिंग देखी? किसान तो पहले भी आता था, आंदोलन तो पहले भी होता था, ठीक है भाई। अन्ना हजारे, इतना बड़ा आंदोलन हुआ अन्ना हजारे का, ठीक है, दिल्ली के ट्रैफिक में बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। रामलीला मैदान में तुम्हारा रामदेव बाबा, कितना बड़ा आंदोलन हुआ, कितनी दिक्कतें हुई। सरकारों का ये रवैया था क्या? नहीं था ना। तो भैया एक बात बताओ, जब प्रोटेस्ट करना हमारे अधिकारों में से है, सरकार की जवाबदेही बननी चाहिए। सरकार जवाब दे, समझाए, बहलाए, जो भी करेगी सरकार करे, या पुलिस से उसे कंट्रोल करवाएगी। पुलिस या शासन नहीं चलेगा इस देश में। देश डेमोक्रेटिक राष्ट्र है, डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत समझाओ, ठीक है। पुलिस या शासन, कहना ये है कि उनको बैरिकेडिंग करके रोका क्यों जा रहा है किसानों? मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूँ। पिछली बार क्या है ना, किसान बोल के उनको जितनी छूट दी गई थी, उन्होंने क्या उद्यम उतारा था आपको पता है? लाल किले पे झंडा किसने लगाया था? किसने लगाया? किसान ने लगाया। वो सिद्धू ने लगाया था, मर गया, बीजेपी का नेता था वो, ठीक है, बीजेपी का ही नेता था वो भी। दीप सिद्धू कांग्रेस पे आ गए तुम। नहीं सर, संबंध थे ना, उससे बता रहे मैं संबंध। कह रहा हूँ कि आपने देखा था ना क्या तांडव हुआ था दिल्ली में। उसी को देखते हुए ये कड़ी सुरक्षा आपकी बार की गई है कि ताकि तांडव ना हो। और जो किसान होंगे उनसे बातचीत आज भी हुई है। बातचीत सर क्या स्मोकिंग गैस, जो आंसू गैस छोड़ के ऐसे बातचीत होती है? भाई वो अगर तोड़फोड़ मचाएंगे, आएंगे, उनको बोल रहे कि भाई कि यहाँ से आगे आप बताओ, वो कह रहे हैं कि हम दिल्ली में जाके बातचीत करेंगे। ये कौन सा तरीका है? और कहाँ बातचीत करेंगे? नहीं, सरकार दिल्ली में बैठती है, नहीं, सरकार दिल्ली में बैठती है, ठीक है, केंद्र सरकार के डिसीजन पे बातें कहाँ होंगी? चंडीगढ़ में होंगी। अब कह रहे किसान मर्सिडीज से आया, ठीक है। अब ये भी सोचें, अगर मर्सिडीज से आया तो भी सोचने की बात है कि देश का इतना मजबूत आदमी जिसमें मर्सिडीज फाइनेंशियली स्ट्रांग है, इतना बड़ा संगठन है, तो सरकार नहीं सुन रही, तो गरीब आदमी की औकात क्या हुई इस देश के अंदर? जब अमीरों की नहीं सुनी जा रही, मजबूत आदमियों की नहीं सुनी जा रही, तो गरीब प्रोटेस्ट करने की हैसियत भी रख लेगा इस देश के अंदर? इतना मजबूत संगठन है, इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, तब सरकार को शर्म नहीं आ रही, सरकार बैकफुट पे नहीं जा रही। और इस देश का मीडिया, ठीक है, पीड़ित के खिलाफ ही प्रोपेगेंडा चला रहा है, पुलिस को शेर बता रहा है। भाई पहले तो कभी नहीं हुआ। एक आंदोलन देश की मीडिया के खिलाफ भी चलना चाहिए, ठीक है, और उस दौरान देश के सभी मीडिया चैनलों का घेराव होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर इतने मजबूत लोग सरकार को बैकफुट पे नहीं ला पा रहे, तो इस देश में गरीब आदमी की कोई औकात नहीं है। और देश की 60% आबादी गरीब है। ये गरीबी तो है ना भाई, गरीब है तभी तो उनको दिया जा रहा है। जो बेचारे नहीं बना पा रहे हैं उन्हीं को तो दिया जा रहा है। अभी ये कोरोना काल से जो राशन चला आ रहा है, ये कह रहा है कि सारे गरीब है इसलिए राशन दे रहे हैं। इसलिए नहीं दे रहे, जिनको जरूरत है वो कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ तक का टारगेट रखे हुए हैं। 80 करोड़ को दे रहे हैं टारगेट? हाँ दे रहे हैं, जिसको लेना है। अब हम थोड़ी राशन ले रहे हैं यार, हमने कभी नहीं लिया राशन। अब आज दिल्ली में लाइट फ्री है, 200 यूनिट फ्री है, हमको तो 9 रुपये यूनिट देना पड़ा। फ्री की रेवड़ी है ना? नहीं, हम 9 रुपये यूनिट का दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? कि हम रेंट पे हैं, दे रहे हैं ना। अब ये कहेंगे जी को उनको तो फ्री की रेवड़ी ना। भाई साहब घर का पैसा मिला आपको? आपको जरूरत थी ना मकान की, आपको मिला मोदी सरकार में। आप कह रहे हो रेंट पे हैं, तो भाई आप बिजली का बिल दे रहे हो, ये बताओ हो रहा है? हुआ कि नहीं हुआ? किसी के मेरा गांव में हो रहा है। 60,000 मिले मकान के, ये बताओ यार। मैं कोई भी उसमें थोड़ी नहीं, तुम रेंट पे रहे हो, तुम्हें जरूरत नहीं है। मकान बना हुआ आलीशान में, मेरे को जरूरत क्या है वो मकान की? अरे यहाँ की बात कर रहा हूँ भाई। रैंकिंग क्या हुई है? मोस्ट करप्टेड कंट्री में आ गया। भारत की रैंकिंग है 83, ठीक है। और 2014 से 16 के बीच में, नहीं 14 में भी करप्शन था, ऐसा नहीं कर, लेकिन 14 से 16 के बीच में कुछ हुआ था, ठीक है। 14 से 16 में रैंकिंग थी 78, अब हो गया 83। तो यानी करप्शन बढ़ गया इंडिया में। और स्विस बैंक में पैसा डबल हो गया। कहाँ तो 15-15 लाख आने वाले थे, कहाँ काला धन डबल हो गया, बताओ। आ रहा है, बताएंगे सर, आ रहा है। आया था वो काला धन लाने था। इनको क्या है कि जैसे डिबेट होती है ना, तो पक्ष विपक्ष होता है ना। ये जनता है ना, ये विपक्षी है, इनको कुछ नहीं समझ में आएगा कितना भी बोल दो। अब ये कह रहे 15 लाख रुपए आएंगे। अगर वो वीडियो भी ये दिखा दे मेरे को आज, कितनी बार मैं वो भी दिखा दे भाई साहब। मैं सर्च करके ही बोल रहा हूँ, उसमें कुछ और कहा गया। मैं सर्च करके बोल रहा हूँ, काला धन अगर आ गया तो उस हिसाब से आए तो लाने का वादा मोदी जी ने किया था। ऐसे क्या कोई हलवा है क्या जो जाके उठा के ले आएगा, खा लेगा? कौन लाएगा? राहुल गांधी लाएगा। अरे लाएंगे, सारे काम होएंगे। आप वो जो बोले वो होगा, कंफर्म होएगा। ये ध्यान रख लो। ये भी यहीं खड़े हैं, अभी तो 5 साल साथ, ये भी नहीं मरेंगे। मैं भी जिंदा हूँ। आधार कार्ड इनका भी रख लो, आधार कार्ड मेरा भी रख लो।